नाजरीन, नए अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलोच। घड़ी किसकी खराब है, वक्त किसका खराब है, ये मामला तो इस्लामाबाद में जेर बहस जरूर हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कल का दिन भी अहम है, जिसके बाद पाक फौज में सीनियरिटी के हवाले से पोजीशन तब्दील हो जाएगी और उसी की रोशनी में ये तयन होगा कि नई तकर्री पहले 3 में से होनी है या 5 में। इस्लामाबाद और पिंडी में सिर्फ एक नुक्ते पर इख्तलाफात हैं। सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि नई तकर्री के हवाले से या अहम तकर्री के हवाले से मुशावरत हो सकती थी, और इमरान खान रवात कब पहुंचेंगे और उसकी आज़ादी मार्च को नई तकर्री से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। लंदन के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे। दूसरे दिन यह ऐलान हो गया कि उसको कोविड है। वो अब आराम फरमा रहे हैं। अब देखना यह है कि वो 7 दिन आराम फरमाएंगे या 14 रोज। नई तैनातियों के हवाले से बातें चल रही हैं और इसी हवाले से मैं ये बात करने जा रहा था कि अहम ज़राए बताते हैं कि कल का दिन इंतहाई अहम है, पिंडी के हवाले से या पाक फौज में सीनियरिटी के हवाले से। ज़राए का ये दावा है कि कल के बाद पाक फौज में जनरल्स की सीनियरिटी के हवाले से पोजीशन तब्दील हो जाएगी, जिसके बाद ये तय करने में आसानी हो जाएगी कि नई तकर्री जो होनी है वो पहले नंबर पर जो 3 सीनियर हैं उनमें से करनी है या 5 में से करनी है। पहले नंबर पर 3 कौन है, 5 कौन है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कल से इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन्हीं तकर्रियों के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करनी थी, लेकिन वो कोविड का शिकार हो गए, पस मंजर में बैठे हैं, कोई ट्वीट भी नहीं कर रहे, कोई फ़ोन राब्ता भी नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि जो नई तकर्री होने जा रही है वो नून लीग के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मंशा के मुताबिक होने जा रही है या वो तकर्री वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक होगी। आर्मी एक्ट में तरामीम, तोसी, इस्तीफे, बहुत सारी बातें इस्लामाबाद में ज़ेरे गर्दिश है। हुकूमत ने यह एतराफ़ किया है कि आर्मी एक्ट में तरमीम होने जा रही है। इसके हवाले से जो कानून साजी कमेटी है उसमें सिफारिशात आ गई हैं। हुकूमत ये तो नहीं मान रही कि किसी जनरल को तोसी दी जा रही है, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि पिछले 6 सालों में जो सूरत हाल बनी है, पानामा, उसकी रोशनी में नवाज शरीफ का नाअहल होना और उसी की रोशनी में इमरान खान का इक़्तिदार में आना और इमरान खान के तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तोसी जो दी गई, इस सारी सूरत हाल ने मुल्की सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी खराबियां पैदा कर दी हैं, जिसको बेहतर करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम लाजमी हो गई है। वाकई जो खराबियां पिछले 6 सालों में पैदा हुई उनको ठीक करना मकसूद है या आने वाले दिनों में जो मसाइल पैदा होने थे उनसे बचने के लिए ये तरामीम की जा रही हैं। जब ये तरामीम हो जाएंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब कल का दिन गुजरेगा, जनरल्स की सीनियरिटी के हवाले से पोजीशन तब्दील हो जाएगी, तो उसके बाद बहुत सारे मामलात वाज़ेह हो जाएंगे, धुंध छट जाएगी। ज़राए का कहना है कि नई तकर्री जो भी हो उससे पहले मुल्क के जो अहम मसाइल हैं इनके हवाले से भी पेशरफ्त होनी है। 3 से 5 अहम मसाइल हैं, उसमें अहम मसाला 1 नंबर मसाला
सियासी इंतशार का खात्मा है। दूसरा मसला, आने वाले इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए निगरान हुकूमत का क़याम है, उस पर हम आहंगी है, उस पर मुशावरत है। तीसरा खतरनाक नुक्ता मुआशी सूरत हाल है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत किसी सूरत में बेहतर नहीं है। इसहाक डार साहब आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर खामोश हैं। तेल की कीमतें कम नहीं हो रही, दुनिया में कम हो रही हैं, और कर्जों की वापसी के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं है। रवां साल पाकिस्तान को 32 से 34 अरब डॉलर वापस करनी है, और कर्जों के वापसी के हवाले से पाकिस्तान का जो रिस्क फैक्टर है वो 75% के करीब है। इसका मतलब है कि अब जो भी पाकिस्तान को कर्ज देगा वो सोच समझ कर देगा। उसको ये पता होगा कि 70% या 75% इम्कानात ये हैं कि पाकिस्तान जो कर्जा लेगा वो वापस नहीं कर सकेगा। कौन सा इन्वेस्टर होगा, मालियाती इदारा होगा, जिसको ये पता है कि फलां शख्स को कर्ज दे रहा हूं, 75% इम्कानात हैं वो कर्ज वापस नहीं कर सकेगा, तो वो क्यों कर कर्ज देगा। इसके हवाले से जो मुआशी सूरत हाल है मजीद खराब हो सकती है। तो जराए बताते हैं कि जो रियासती इदारे हैं, खासकर एस्टेब्लिशमेंट में जो नई तकर्री होने जा रही है पाक फौज में, वो भी चाहती हैं कि नई तकर्री जब भी हो उससे पहले ये 3 अहम नुकात तय हो जाएं, ताकि नया सिपह सालार जब भी आए तो उसको आगे बढ़ने में, कमान संभालने में, और जो खराबियां पिछले 6 सालों में पैदा हुई उसको खत्म करने में आसानी हो। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी की अभी भी ख्वाहिश है कि नई तकर्री मुशावरत से की जा सकती है, हो सकती है। क्या उसकी इस तजवीज़ को कोई अहमियत मिल रही है? हमारे ज़राए बताते हैं कि अभी भी पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में जो ख़तरात दरपेश हैं, जिन ख़तरात का अंदाज़ा है, उनको टाला जाए या कम से कम उनको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये तो कहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इत्तला कर गए, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, लेकिन वो गेम ख़त्म नहीं कर रहे। अभी उसकी आज़ादी मार्च नई तकर्री से जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ा जा रहा है। उसका आज़ादी लॉन्ग मार्च 19 या 20 को रवात पहुंचेगा। इसका मतलब है कि पिंडी पहुंचेगा। तब तक नई अहम तकर्री के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी, और उन्हीं की रोशनी में इमरान खान का ये मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा कि नई तकर्री उसको काबिल कबूल है या उस पर भी वो गेम करेंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान नई तकर्री की रोशनी में उस काफिले को आके ज्वाइन करते हैं, उसको कबूल करते हैं, या वो नई जंग छेड़ेंगे। इंतहाई अहम क्रूशल मरहला है रवां हफ्ता और आने वाले हफ्ते के पहले दिन। जो भी सूरत हाल बनेगी आपको अपडेट करते रहेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।